हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं बताऊँगा कुछ ऐसे फ्लावर के पौधे के बारे में जो कि सालों साल फूल आते हैं और बंच में आते हैं, जो कि इनका केयर कैसे किया जाता है और एक किस मौसम में किस टाइम सबसे बेस्ट फ्लावरिंग होते हैं और इनका केयर कैसे किया जा सकता है और कैसे इसे गमले में या ज़मीन में लगाया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। ये जो पौधा आप देख रहे हैं जिसके चाइनीज एग्जोरा के नाम से जाना जाता है, इसमें अलग अलग तरह के कलर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर होता है इसमें। बहुत ही खूबसूरत कलर होने के साथ साथ जो इसमें फ्लावरिंग होती है बंच में होती है, देख सकते हैं हम, बहुत सारा फ्लावरिंग होता है इसमें और इसमें कम देखभाल में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है अगर गमले में आप इस पौधे को लगाते हैं, क्योंकि एक गमले में लगाने वाला चीज़ है। क्योंकि एक आता है इसका बड़ा एक जोड़ा जो कि बड़े पौधे होते हैं, उसे मिट्टी में लगाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस पौधे को आप गमले में लगाएं तो सबसे बेस्ट होगा। और ज़्यादातर पौधा जो होता है मैक्सिमम 3.5 से 5 फीट तक होता है, इसे ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो प्लांट होता है आपका 12 इंच नहीं, कम से कम 16 या 18 इंच की गमले में लगाएं तो सबसे बेस्ट फ्लावरिंग होगा और गुच्छे में होगा। इसमें कलर भी आप देख सकते हैं, कलर भी अलग अलग आते हैं। पिंक आता है, वाइट आता है, येलो आता है, रेड आता है, ऑरेंज आता है, बहुत सारे कलर आते हैं इसमें। इसमें देख सकते हैं ऑरेंज कलर है, बहुत ही प्यारा कलर होता है इसमें। और ये एक साथ इसमें कम से कम बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं, बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं और इसे कम देखभाल में अच्छे से ग्रो किया जाता है। इसे कम ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये जो प्लांट होता है ज़्यादातर ठंडी में जो होते हैं इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, पतझड़ हो जाती हैं और जो फरवरी के मौसम आता है, जो आना स्टार्ट हो जाता है, उसे पत्तियाँ और फ्लावरिंग धीरे धीरे मतलब पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आपका आकर के मई जून में इसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस पौधे को लगाना चाहें तो आप बेहिचक बिंदास लगा सकते हैं। और इसमें पानी का देखिए, पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा लगता है तो पौधा ख़राब होने का चांस हो जाता है। और फरवरी जो कि गर्मियों के जो तपती धूप चलती है, इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। लेकिन चूँकि बरसात का मौसम है इसलिए उतना टेम्परेचर सहन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी गर्मियाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। लोग पौधे कह रहे हैं पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पौधे का केयर करते हैं आप तो लगा सकते हैं। पौधा आपके ऊपर डिपेंड करता है पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जोड़ा के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में मैंने एक और पौधा है जो कि बड़ा एक जोड़ा जो ज़मीन में लगाया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक जोड़ा का मतलब ये नहीं एक ही प्लांट होता है, लेकिन कई सारे लोग एक जोड़ा का नाम लेने से दो पौधे जानते हैं, लेकिन एक जोड़ा नाम है इसका, एक जोड़ा। और इसमें एक और नाम है जो कि साइंटिफिक नेम हमको पता नहीं है, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। दूसरा है जो इसका एक और वैरायटी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं बिग एक जोड़ा है। इसे लगाना है तो गमले में नहीं लगाएं, लेकिन इसको ज़मीन में लगाएं। ज़मीन में लगाएंगे सालों साल फ्लावरिंग होता है, ना इसका पत्ती झड़ेगा ना कुछ होगा, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होता है इसमें। लेकिन तभी भी ज़मीन में लगने की वजह से जो ऐसा जो ठंडी का मौसम होता है उसमें पत्ती इसकी भी झड़ जाती हैं, फिर फरवरी में आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए इसका जो फूल होता है ना बहुत गुच्छे में होता है और बहुत शानदार होता है जब ज़मीन में लगता है। तो ज़मीन में लगाने पर इसे 6 फीट 5.5 से 6 फीट 7 फीट तक होता है, ज़्यादा बिग साइज़ नहीं होता है। इसको अशोका भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन ये एग्योरा के नाम से फेमस है प्लांट। दूसरा प्लांट है फेंटास का। ये देख सकते हैं फेंटास का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत और बंच में फ्लावरिंग आने वाला प्लांट होता है। ज़्यादातर कम देखभाल में इसका केयर किया जाता है, ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें देखना होता है पानी ज़्यादा ना हो। ज़्यादातर एक गर्मियों में खिलने वाला फूल का पौधा होता है, ठंडियों में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो पौधा तो परमानेंट होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पौधे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, क्योंकि ये बहुत केयर मांगता है प्लांट। केयर मांगने के साथ साथ इसका जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही यूनिक होती है, बंच में होती है, बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है। इसमें कलर अलग अलग आता है, रेड आता है, पिंक आता है, वाइट आता है, ऑरेंज आता है, बहुत सारे कलर आते हैं इसमें, जो कि आपने देखा भी होगा, लगाए होंगे तो जानते भी होंगे इसके बारे में। और इसमें केयर करना ये होता है ओवर वाटरिंग ना हो पौधे में, और जो गर्मियों का सीज़न चलता है उसमें टाइम टू टाइम पानी देना होता है। अगर इस पौधे को लगाते हैं तो सेमी सेट में लगाएं जहाँ पे हल्की धूप आती है। ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पौधा ख़राब हो जाता है। ये हो गया आपका फेंटास का पौधा। फेंटास का पौधा लगाने के लिए आपको गमले का साइज़ मैं बता दे रहा हूँ। 14 से 16 इंच के गमले में आप इसे आसानी से लगाया जा सकता है। कम देखभाल में इसे तैयार किया जा सकता है प्लांट को। तीसरा प्लांट है आपका गुड़हल, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा पौधा लगाएं कि डेली हमको पूजा पाठ करने के लिए फूल मिलता रहे।
ऐसा पौधा आप लगा सकते हैं हिबिस्कस का, जो कि गुड़हल का पौधा है। इसे कम देखभाल में अच्छे से तैयार किया जा सकता है, ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है प्लांट को। इसलिए इस पौधे को लगाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे गमले का साइज मैं बता दे रहा हूँ, 14 से 16 इंच का होना चाहिए। इससे एबव होगा तो और भी बेहतर है। अगर इससे छोटा रहेगा तो फ्लावरिंग कम आता है, लेकिन आता रहता है, क्योंकि जो पौधा ही ऐसा है कि फूल इसमें सालों साल आते रहते हैं। इसमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। गमले में लगा दिए हैं आप, जैसे कि गर्मियों के सीज़न में होता है मिनी बग लगने का चांस हो जाता है। मिनी बग लगने का चांस एक ही होता है, अगर टाइम टू टाइम पानी अगर पौधे को धुलते नहीं हैं गर्मियों के मौसम में, तो वो पौधा ख़राब होने लगता है। इसलिए इसे मिनी बग से बचाने के लिए आपको पौधे पे पानी स्प्रे करते हैं, जो कि प्रेशर होता है ना, प्रेशर की वजह से जो मिली बग हल्के फुल्के लगे होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसलिए पौधा आपका स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि मिली बग जाकर के चिपक जाते हैं और पौधे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ऐसा कंडीशन होने पर फंगिसाइड आप दवा ले सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी होती है पौधे, तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दवाएं जो कि आपके घर में ही उपलब्ध है, ज़्यादातर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर पौधे लगाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनमें क्या कौन सी खाद यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा आपको। ऐसे इसको जैसे अगर आपने लगा दिया है तो इसमें कौन सी खाद डालें, जो कि फ्लावरिंग नहीं आ रहा है तो इसमें बोन मील, निमखली आप 15 दिन पे आप डालते रहें। आपका फ्लावरिंग कभी भी रुकने नहीं पाएगा और पौधा भी ग्रोथ करता रहेगा ऑल टाइम। इसलिए अगर पूजा पाठ के लिए लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप हिबिस्कस का, जो कि गुड़हल का पौधा, जो पिंक कलर का छोटे छोटे फ्लावरिंग होते हैं, ये लगाने से आपका फूल की तो कमी होने नहीं पाएगी, ये गारंटी है। बहुत ही बढ़िया फूल होता है, बहुत ही शानदार फ्लावरिंग होती है। इसलिए अगर पौधे लगाना पसंद करते हैं तो हम ज़रूर आपको सलाह देंगे कि एक हिबिस्कस का पौधा ज़रूर लगाएं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि ख़राब होने का चांस, गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें पौधे लगाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह की वीडियो अगर देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए एक और भी पौधा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, जो कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने में लगता है। आप देख सकते हैं प्लांट को। लेकिन ये प्लांट जो होता है ज़्यादातर आप गमले में लगाते हैं तो 20 या 24 इंच का गमला हो तो इसमें सूटेबल रहेगा, क्योंकि जिसका जो प्लांट होता है बड़ा होता है। बड़ा अगर नहीं करना है इसको तो आधे पर से इसको कट कर दीजिए, ताकि नीचे से ब्रांच आ जाए। ब्रांच आने पे जो नीचे ही फ्लावरिंग होगा और बहुत ही खूबसूरत, इसकी पत्तियाँ टच करेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, रुई नुमा, जैसे रुई गद्दे में रुई भरा जाता है वैसा रुई के जैसा होता है। इसके जो फूल होते हैं रुई के जैसे होते हैं। इसकी पत्तियाँ भी कुछ अलग टाइप की होती हैं, जो कि आप लगाते हैं तो मालूम होगा आपको कि मूसंडा इसका नाम है, मैं बता दूं, सॉरी, मूसंडा नाम है। इसमें भी कलर होते हैं, वाइट कलर होता है, येलो कलर होता है, पिंक कलर होता है, रेड कलर होता है, 4-5 कलर होते हैं। बहुत ही शानदार फ्लावरिंग होता है। अभी जो पौधा होता है परमानेंट होता है, ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर पौधे लगाते हैं तो यह सब सारी बातों को ध्यान रखना होगा आपको कि हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए और इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए हम भी बनाते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं, अगर नहीं व्यू जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, नहीं बनाने का मन करता है। कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि ना ही बनाए तो बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर बनाते रहेंगे, एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।